हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फेरिया फ्यूचर ब्राइट है। आज मैं आपको दिस और दैट पे बताने जा रही हूँ जो केजी क्लास में आता है और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस और दैट तो खैर नर्सरी में भी बता देते हैं, बट केजी क्लास में लिखना सिखा देते हैं। यूज़ दिस और दैट फॉर नाउन्स दैट मीन्स वन। आपने देखा होगा जब दिस और दैट का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ वन चीज़ के लिए, वन मतलब एक चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं कि एक चीज़ अगर हमारे पास में है तो और दूर है तो। इन दोनों चीज़ों के लिए, पास और दूर को इंडिकेट करने के लिए किसी एक चीज़ के लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। बहुत ही आसानी से समझाती हूँ मैं आपको। दिस मीन्स यूज़ फॉर नियर टू अस। दिस का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे बहुत ही नज़दीक हो, पास में हो। जैसे बॉल। बॉल क्या होती है? बॉल अगर आपके हाथ में होगी तो दिस इज़ अ बॉल। यहाँ हम लिख देंगे दिस THIS, दिस इज़ ए बॉल। आपने देखा होगा पेन आपके हाथ में होता है। आप पेन से तब लिखेंगे जब वो आपके हाथ में होगा। अगर वो पेन मान लो बहुत दूर पे रखा होगा तो आप उसको क्या कह देंगे? मैं पेन से लिख सकता हूँ, क्या आपके हाथ से पहुँच से पास में है? नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो आप उसको दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, तब वहाँ पर दैट का प्रयोग होता है। और जो चीज़ हमारे सबसे नियरेस्ट होती है, नज़दीक होती है, जो हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं या बता सकते हैं ये चीज़ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दिस का यूज़। तो दिस इज़ ए पेन। दिस इज़ ए पेन। कप। अब आप चाय पीते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो आपने देखा होगा कप आपके हाथ में होता है, तो आप उसे टच कर सकते हैं, दैट इज़ अ कप। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज़ अ कप। अब ये आपका आ गया पेंसिल। आपकी पेंसिल आपके हाथ में, मेरी पेंसिल मेरे हाथ में, तो दिस इज़ अ पेंसिल। बुक। दिस इज़ ए बुक। आप किताब पास में रख के पढ़ सकते हैं, दूर तो पढ़ नहीं सकते हैं। अब मान लो ब्लैक बोर्ड के पास बुक है और आपसे कहें आप अपनी सीट पे खड़े होकर पढ़ो, तो नहीं, आप नहीं पढ़ सकते हो। जब आपके डेस्क पर आपकी बुक होगी तभी आप पढ़ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगी? दिस। तो आपने समझ लिया। आपके पास बॉल है तो दिस इज़ ए बॉल, आपके पास पेन है तो दिस इज़ ए पेन, आपके पास कप है तो दिस इज़ ए कप, आपके पास पेन है तो दिस इज़ ए पेन, पेंसिल है तो दिस इज़ ए पेंसिल, बुक है तो दिस इज़ ए बुक। इसमें बैग, बेड और पिलो, तौलिया, अलमारी, ये सारी चीज़ें आपकी जो घर में हैं, घर के अंदर है, वो सब आपके पास में है, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? नियर टू अस। तो मतलब हमारे नज़दीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस यूज़ करेंगे। अब आपको मैं दिखा रही हूँ दैट मीन्स दूर। इट यूज़ फॉर फार फ्रॉम अस। मतलब अगर कोई चीज़ हमसे काफ़ी दूरी पर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। जैसे कार। अब हम लोग अपने घर पे खड़े हैं, दूर एक कार जा रही है सड़क पर, तो हम क्या कह देंगे? दैट। THAT, दैट मीन्स दूर। दैट इज़ ए कार। अब शेर को आप टच कर सकते हैं? नेवर भी। तो हम क्या कहेंगे? दैट इज़ ए लॉइन। अब आपने एक चीज़ देखी हो कि सारी चीज़ें मैंने एक ही चीज़ बनाई है, मतलब सिंगल है, सारी चीज़ें सिंगल हैं, सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए इसमें दिस और दैट का यूज़ हो रहा है। बर्ड हमसे बहुत दूरी पर उड़ती है तो हम क्या कर देंगे? दैट इज़, सॉरी यहाँ पर मैंने दिस लिख दिया, यहाँ पर दैट होना चाहिए था। THAT, दैट। दैट इज़ ए बर्ड। अब देखिए रैट हमसे दूर रहता है, रैट को हम टच नहीं कर सकते, वो हमें देखते ही भाग जाता है, तो दैट इज़ ए रैट। पैरट भी हमसे दूर रहता है, उड़ता रहता है, पेड़ों पर बैठता है, फल खाता है, तो दैट। अब आप कहोगे कि मैम हमारे पास पैरट घर में पला हुआ है, तो ये कोई वो नहीं होता है, पैरट आपके पास में है मगर वो आपके हाथ में ही रहता, वो पिंजड़े में रहता है, पिंजरा कहीं टंगा हुआ होता है, तो आपसे थोड़ी दूरी पे रहता है, तो हम उसे भी कह सकते हैं दैट इज़ ए पैरट। फैन। अब देखिए फैन छत के ऊपर होता हमारे घर में ही है मगर छत के ऊपर होता है, तो हम जो हमसे थोड़ी सी दूरी पर जिसे हम टच नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अ फैन। अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे पास है वो नियर टू अस है और वो हमारे लिए दिस है। जो हमसे दूर है वो मीन्स फार फ्रॉम अस है, दूरी के कारण वो हमारे हाथ से पहुँच से दूर है, तो हम उसके लिए दैट यूज़ करेंगे। आई होप व्यूवर्स आपको मेरा ये मतलब वर्कशीट पसंद आई होगी दिस और दैट की, और आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अपने बच्चों को भी आई होप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट आप बना के फिगर वाइज उन्हें बता दें, ठीक है, कि हमसे दूर हैं और उन्हें दिस और दैट में
सिखा दें। तो व्यूवर्स, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फेयर योर फ्यूचर ब्राइट है फॉर केजी एंड फर्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फेयर योर फ्यूचर ब्राइट है।